आप देख रहे हैं अंशु अजय मैथ एक्सप्रेस। इस चैनल में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सब लोग अच्छे हैं। तो चलिए हम लोग आज समझते हैं कि जो हमारा छूटा हुआ जो 6 मंथ के पार्ट्स को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के 6 मंथ के पार्ट्स को हम लोगों ने पढ़ चुके थे और इसके शेष के आगे वाले भागों को आज हम लोग शुरू करने वाले हैं और उसकी हम लोग शुरुआत करेंगे। इसके हम लोग का कुछ भागों में जैसे 8.3 एक्सरसाइज में 1, 2, 3 क्वेश्चन हमारा बन चुका था। आज हम लोग जो क्वेश्चन जो छूटा हुआ था हमारा क्वेश्चन 4, यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले हमारा यहाँ पर छूटा हुआ पार्ट्स है, इसलिए हम लोग को अधूरा छूट गया था। तो इसको हम लोग पूरा करने से पहले थोड़ा सा हम लोग सूत्रों को रिवीजन करेंगे और सूत्रों को रिवीजन करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं अपने सूत्रों का रिवीजन और यहीं से हम लोग अपने क्लास का स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे हमारे छूटे हुए होंगे वो भी यहाँ से अब समझ लेंगे। तो चलिए बच्चों, हम सब लोग अपना मिलते हैं और आगे हम लोग शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग को जो पढ़ना है इसके बारे में आपको पहले बताया जा चुका है और आगे आपको बता रहे हैं कि इस चैप्टर में हम लोग कन्वर्सन सीखते हैं, हम लोग चेंज करना सीखते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग चेंज करना सीखते हैं तो जो 6 त्रिकोणमिति हमारे पास प्राप्त हुआ है, त्रिकोणमिति का जो 6 गो हमारा अनुपात प्राप्त हुआ है उसको हम लोग कैसे बदलते हैं इसी के बारे में हम लोग सीखे हैं और हम लोग फिर इसको रिवीजन करके आगे बढ़ने वाले हैं। तो आइए हम इसको पहले देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि साइन ए आपका एक थीटा का मान दिया गया है, तो साइन ए का मान दिया गया है और यदि हम इसको बदलना चाहेंगे तो हम दूसरे अनुपात में कैसे बदलेंगे। तो हम जब इसको बदलेंगे तो दूसरे अनुपात में बदलने के लिए साइन ए इक्वल टू लिखते हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस ए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉस 90 डिग्री ए का ही मान होता है कितना, साइन ए के बराबर होता है। जहाँ भी आप देखेंगे कि कॉस 90 डिग्री माइनस ए है तो आप समझेंगे कि वहाँ पर कॉस ए का मान दिया गया। तो इसी प्रकार से हमारा जब कॉस का मान दिया गया हो, यदि हमारे पास यहाँ पर कॉस का मान दिया गया है, जैसे कि कॉस ए का मतलब हो गया कि साइन हमारा 90 डिग्री माइनस ए है। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर साइन को कॉस में और कॉस को साइन में बदल सकते हैं। अब आते हैं हमारा दूसरा जो है tan ए अगर है तो हम इसको बदलते हैं कि cot 90 माइनस ए। और यदि हमको cot दिया गया है कि cot ए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस ए। यहाँ पर हम लोग tan को cot में और cot को tan में आसानी से बदल सकते हैं। 90 डिग्री यहाँ पर ला करके 90 डिग्री माइनस ए यानी 90 डिग्री माइनस थीटा का मान रख करके हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं। ओके है। आइए अब हम लोग का तीसरा जो है सेक का है। सेक हमारा है, जैसे सेक ए का अगर मान हम लोग को लिखना चाहते हैं तो सेक ए बराबर हो जाएगा हमारा कि कोसेक 90 डिग्री माइनस ए। और अगर हमारा कोसेक ए दिया गया है तो कोसेक ए बराबर हो जाएगा कि सेक 90 डिग्री माइनस ए। अब यहाँ पर हम लोग देख लिए कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम लोग किस प्रकार आसानी से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कैसे बदलेंगे। यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोगों को केवल इसी सूत्रों का प्रयोग करना है और इसी सूत्रों के साथ मान रखते हुए हम लोग को हल करना सीखना है। बिल्कुल समझ में आ रहा है बच्चों। यदि आपको कहीं पर कोई समस्या हो आप कमेंट जरूर करें। अब यहाँ पर आप एक बार फिर रिवाइज करा देते हैं, एक बार और देख लीजिए। साइन ए को हम कॉस में बदलते हैं और कॉस को साइन में बदल सकते हैं। दूसरा जो है tan को cot में और cot को tan में बदल सकते हैं और सेक को कॉसेक में और कॉसेक को सेक में बदल सकते हैं। जो इस प्रकार से हम सूत्रों का प्रयोग करेंगे। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हम लोग अपने चैप्टर और क्वेश्चन पर हम लोग हल करना शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। अब हम लोग को हल करें। तो देखिए बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है आपका 4 जो है यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि यदि tan A इक्वल टू cot B,
tan A इक्वल टू कॉट B, तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन रहा और इस क्वेश्चन को हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि क्या इसका मान इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर इसको प्रूव करते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए कन्वर्सन के आधार पर ही अभी जो आपको सूत्र बताया गया उसी पर यहाँ पर आधारित आपका क्वेश्चन है, इसी को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग इसको फौरन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो दिया गया है उसके मान को यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे और यहाँ पर लिख करके हम लोग हल करना शुरू करेंगे। हमारा सोल्यूशन में हो गया है कि यहाँ पर कि tan A इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है कि cot B। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि tan इक्वल टू कॉट बी जब दिया गया है तो हम क्या करेंगे कि या तो इसको बदल सकते हैं या इसको बदल सकते हैं, जिसको मन करे आप बदल सकते हैं, दोनों से आपका आंसर आएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से किसी एक को हम क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो हमने क्या किया कि हम इसी को बदल देना चाहते हैं और हम बदल देते हैं। तो जो कहते हैं हम इसको क्या कर दिए, tan A उतार लिए और यहाँ पर जब है तो हमारा cot B का जो फॉर्मूला है, किसका आंसर cot B आता है उसको हमें रखना है। तो हम यहाँ पर tan अगर 90 डिग्री माइनस B रख दें तो हमारा हो जाएगा इसका आंसर cot B। हो जाएगा ना बच्चों, बिल्कुल होगा ना। अभी हम लोग क्या करते हैं, साइन A है तो हम cos 90 माइनस A लिखते थे। ठीक उसी तरह से यहाँ पर हमारा जो है फॉर्मूला में देखिए tan A हमारा उतर गया और cot B जो है उसको हम लिख देंगे tan 90 माइनस B, अर्थात tan 90 माइनस B इक्वल टू cot B। बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब हम इसको बदलने के बाद हम अब क्या देख रहे हैं कि tan यहाँ पर भी है, tan यहाँ पर भी है और इस प्रकार से ये क्या हो गया, कट गया। अब हमारे पास बच गया A इक्वल टू 90 डिग्री माइनस B और इसको राइट साइड से हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ला देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे कि A प्लस माइनस में है तो प्लस हो गया और यहाँ पर B इक्वल टू में हमारा हो गया क्या, तो 90 डिग्री। इसी को हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो चलिए बच्चों हम लोगों ने कितना आसानी से 2-3 लाइन में ही इसको हम लोग प्रूफ कर लिए। दूसरे फॉर्म में भी आप चाहें तो इसको आप बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम इसको ना बदल करके इसको भी आप बदल सकते हैं और बिल्कुल आ जाएगा। चलिए बच्चों तो ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग आ गए अब क्वेश्चन नंबर 5 हल करने के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार से हल करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पर देखिए अभी आपका दिया गया कि यदि sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, जहाँ पर 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो दिया गया है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। हमारा जो टर्म जो दिया गया है ये है और इसी को हम लोग को हल करना है। इसके बाद आपका मान जो आएगा उसमें देख लेना है कि a का जो वैल्यू है वह न्यून कोण आ रहा है या नहीं, बस यही पर ध्यान देना है। तो आइए सबसे पहले हमारा जो दिया गया है इस चीज को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि sec 4a और यहाँ पर दिया है कि cosec a माइनस 20 डिग्री। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है इसी को हमें क्या करना होगा, पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम टर्म में लाना है। तो चलिए हम लोग इसको ला करके देखते हैं और हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जब हम लोग सॉल्यूशन चालू करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लिख लेंगे कि 4a इक्वल टू में cosec a माइनस 20 डिग्री, ये हमारा दिया गया है। अब उसी तरह से इस टर्म को भी हम चाहें तो बदल सकते हैं और इसको भी हम चाहें तो बदल सकते हैं और इस बार हम इसको बदलने वाले हैं। तो आइए हम इसके मान को बदल देते हैं और हम इसको लिख सकते हैं कि cosec 90 डिग्री माइनस 4a, cosec 90 डिग्री माइनस 4a। चलिए बताइए बच्चों हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए cosec है, यहाँ पर 90 डिग्री माइनस हम लोग थीटा लिखते थे या a लिखते थे तो हमारा होता था sec a। यहाँ पर देखिए हमारा हो गया क्या कि cosec 90 डिग्री माइनस 4a, तो हमारा क्या हो जाएगा, sec 4a हो जाएगा ना। आइए अब हमारा लेफ्ट साइड का काम हो गया, राइट साइड वाले को क्या करेंगे, अब उतार देंगे। क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, इसको सेम हम क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे यहाँ पर a माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए आपका दोनों टर्म जो है बिल्कुल मैच कर गया, मिल गया। अब इसको हम क्या करेंगे, कटा लेंगे और हमारा यहाँ पर जो हो गया यह हो गया 90 माइनस 4a और यहाँ पर जो हमारा हो गया वह a माइनस 20 डिग्री हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको उठा करके लेफ्ट साइड में ला देते हैं और इसको उठा करके हम राइट साइड में
कर देते हैं। अब यहाँ पर एंगल यहाँ पर है हमारा कि 4A, यहाँ पर -A और यहाँ पर है -20 डिग्री, और ये जब यहाँ पर आया तो माइनस हो गया 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देते हैं तो माइनस हो गया 5A, और इसको जब हम जोड़ेंगे तो हो गया -110 डिग्री। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस को माइनस से कटा देंगे, और A का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि A = 110 और बाई यहाँ पर हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। आप लोग साइड चेंजिंग तो जानते ही हैं, प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में, मल्टीप्लाई को डिवाइड में, डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हैं। तो आइए इसी रूल के आधार पर हमने यहाँ पर जो मल्टीप्लाई था डिवाइड में हमने क्या कर दिया, बदल दिया। अब क्या करेंगे, हम इसको कटा देंगे, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10। यहाँ पर A का जो वैल्यू है 55 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर हम जिसका भी मान होगा निकालना रहेंगे तो अगर हम निकाल सकते हैं। अभी हम लोग को A का केवल मान निकालना था, हम लोगों ने A का मान निकाल लिया। ठीक है बच्चों, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको दिक्कत है तो कमेंट जरूर करें, हम उसको भी दोबारा वीडियो मेहनत करके बनाएंगे, लेकिन आपको समझा करके मानेंगे। आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है आप बिल्कुल कमेंट करें। तो चलिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसको हम लोग को हल करना है। यह त्रिभुज पर आधारित है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, थोड़ा बता दीजिए हमको। चलिए, बहुत अच्छा। त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल वह 180 डिग्री अर्थात 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के अंतःकोणों पर ही आधारित ये क्वेश्चन है। आइए देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि यहाँ पर sin A पर B + C/2 = cos A/2। इसी को हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए आइए शीघ्र ही इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सॉल्यूशन करना शुरू किया, और यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल बराबर कितना हो गया हमारा, 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। अब इसमें हमारा त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल भाई कौन है, तो यहाँ पर है हमारा एंगल A प्लस एंगल B। तो हम लोग एंगल छोड़ा देते हैं केवल, हम क्योंकि त्रिकोणमिति का हम लोग ऑलरेडी एंगल पर ही चर्चा कर रहे हैं। तो A + B + C = हमारा कितना हो गया, तो 180 डिग्री। BC को हम छोड़ देते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको राइट साइड में चेंज कर देते हैं, तो हो जाएगा कि BC, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 180 डिग्री माइनस C। अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ 2 से भाग दे देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि B + C/2, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि 180 डिग्री। यहाँ पर जब 2 से हम भाग देंगे तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस C/2। इसको भी हम 2 से भाग दे दिए तो इतना आ गया, 2 से भाग दे तो ये आ गया हमारा, दोनों तरफ हो गया। यहाँ पर इसको लिख देंगे कैसे भाई, तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर ये कैसे आया भाई, ये इतना कैसे हुआ, तो 2 से भाग देने पर। इसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम क्या करेंगे कि एक ही टर्म को अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर अब ले लेंगे। तो हम ले लेते हैं साइन। तो अब लिखेंगे हमारा यहाँ पर साइन लेने पर हो गया कि यहाँ पर साइन B + C/2, और यहाँ पर हमारा हो गया कि साइन 90 डिग्री माइनस C/2। कैसे हुआ भाई, तो दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ हम साइन थीटा का मान लेते हैं, साइन का मान ले लिए, तो ये हमारा प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख रहे हैं कि हमारा बिल्कुल आ चुका है, तो इसको हम जो कहते हैं छोड़ देते हैं, B + C/2। और राइट साइड में हम क्या देख रहे हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो हम इसको लिखेंगे कि cos C/2, और हमारा ये क्या हो गया,
तो प्रूव्ड हो गया। तो चलिए बच्चों, हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 का अध्ययन हम लोगों ने अभी किया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके अन्य क्वेश्चन जो है उसको हम लोग हल करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पसंद आ रही है, आपको ज्ञान अर्जित हो रही है, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। देखिए यहाँ पर कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन हम लोग को क्या होता है कि कमेंट करने से हम लोग का मनोबल बढ़ता है, और दूसरा चीज़ क्या होता है कि हमारे वीडियो में क्या कमी हुआ, क्या खासियत है, क्या विशेषता है, इसके बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त होता है। तो बच्चों, यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। चलिए, थैंक यू बच्चों।